इस खबरनामे में निघत हसन का सफर, कश्मीर में खुद कफालत और जायके की अनोखी कहानी और भलेसा के चैन सिंह बने नौजवानों के लिए मिसाल। ये दास्तान है बदरागुंड गांव, काजीगुंड, जनूबी कश्मीर की। वहां की एक नौजवान एंटरप्रेन्योर निघत हसन की, जिन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे से सफलता नाम का ऑर्गेनिक ब्रांड कायम किया। बचपन से ही निघत ने देखा कि उनके आसपास सेबों की भरमार है। खेतों में, मंडियों में, हर कोने में सेब। अपने इलाके के कुदरती खजाने को देखकर इन्होंने ठानी कि कुछ ऐसा किया जाए जो न सिर्फ इन्हें आगे ले जाए बल्कि इनके गांव और लोगों के लिए फायदेमंद भी हो। अपनी तालीम पूरी करने के बाद निघत ने सेब का जैम बनाना शुरू किया। मेरा ब्रांड का नाम है सफलता। हम जैम बनाते हैं, एप्पल जैम, मलबेरी जैम, फिग जैम, सारे यूनिट। हमारा यूनिट का नाम है सफलता। हम नुज़बद्रागुंड में रहते हैं। थोड़ा बताइए कैसे पढ़ाई आपकी? सर, मेरी पढ़ाई एक्चुअली काजीगुंड में हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, तो बस उसके बाद मैंने सोचा कि घर में बैठ के मैं क्या करूँ, कुछ सोचा मैंने। तो फिर मेरे भैया ने मुझे सपोर्ट किया कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर हमने ये जैम्स का प्रोडक्ट खोला, तो बनाया खुद ही, सब कुछ खुद बनाते हैं। और 3-4 लड़कियां वहाँ पे काम करती है। निघत ने आगे बढ़ते हुए JNK-SC-ST-BC डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से माली मदद लेने का फैसला किया। इस सपोर्ट से इन्होंने अपने ऑपरेशन को डेवलप कर एक पूरी नामियाती प्रोसेसिंग यूनिट कायम की। अब सफलता सिर्फ सेब के जैम तक महदूद नहीं, वहाँ है जायकेदार अचार, मसाला टिक्की और खास कश्मीरी कहवा भी। हर प्रोडक्ट में इनका फोकस है कुदरती जायके पर, ऑर्गेनिक कच्चे माल पर और मकामी फनून को कायम रखने पर। ये जायके में बिल्कुल घर जैसा और क्वालिटी में भरोसे जैसा, ये इनकी ब्रांड की पहचान है। ये जो निघत का स्टॉल है, शी हेल्स फ्रॉम काजीगुंड, जो कि साउथ कश्मीर में पड़ता है। तो साउथ कश्मीर सफलता एग्रो फूड्स इसका कंपनी का नाम है। इसने हमारे से 3 लाख का लोन दिया जो नेशनल माइनॉरिटीज़ कॉरपोरेशन की तरफ से। तो उसके बाद ये और इसका ब्रदर जो है, दोनों ये इसमें हेल्प, इसका ब्रदर इसको हेल्प करता है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो लोकली अवेलेबल हैं, एप्पल वगैरह, एप्रिकॉट वगैरह, ये तो लोकली यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और गार्लिक वगैरह भी यहाँ काफ़ी अच्छा होता है। तो उस तरह के पिकल्स वगैरह ये बनाती है। उसके अलावा कुछ ब्लेंडेड प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह से चाय का है, चाय के साथ बादाम और रोज़ का वो पेटल्स मिला के तो एक कहवा तैयार किया हुआ इसने। उसके बाद जैम्स हैं और जैम्स के साथ साथ ड्राई कुछ फ्रूट्स हैं जो इसने रखे हैं। अब सफलता का असर सिर्फ प्रोडक्ट्स तक नहीं रहा, ये माशरे तक पहुंचा है। निघत की यूनिट ने गांव की कई लड़कियों को रोजगार मुहैया कराया है, जिससे उन्हें इक्तिसादी आजादी मिली है। घर के बाहर काम करने का मौका मिला है। सरकारी एजेंसियों ने भी इनकी कहानी को समझा। नुमाइश, ट्रेड फेयर, फूड मार्केट प्लेटफॉर्म्स पर सफलता को जगह मिली। इससे कस्टमर्स का भरोसा बढ़ा, ब्रांड की पहचान बनी और ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव की मांग भी बढ़ी। उन्होंने भी सपोर्ट किया। मैंने लोन के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने भी 3 लाख दिए। तो उसी के दम पे मैं आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि मुझे पहले 3 लाख पैसे मिले, उसके बाद मैंने ये जॉब स्टार्ट किया। वरना पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पहले मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, तो उसके बाद मैंने ये किया। 3 साल हो गए हमारे ब्रांड को, 3-4 साल से। निघत हसन मानती हैं कि कश्मीर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के काफी इम्कानात हैं और खासकर नौजवान लड़कियां इस शोबे में आगे आ सकती हैं। निघत ने कहा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, पहल करनी पड़ेगी, हिम्मत रखनी पड़ेगी और सही भरोसेमंद सहारा मिलना चाहिए। इनकी कहानी बताती है कि मकामी वसाइल को अगर इनोवेशन के साथ मिलाया जाए और हुकूमती व मकामी साथ मिल जाए तो जिंदगी बदलती है।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भलेसा इलाके से ताल्लुक रखने वाले इंटरनेशनल शूटर चैन सिंह आज पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि मुल्क के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। एक छोटे से गांव चैनसर से निकला ये होनहार सिपाही अपनी मेहनत, लगन और हौसले से भारत का नाम ओलंपिक तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। साल 2008 में भारतीय फौज में भर्ती हुए चैन सिंह ने अपने खेल का सफर वहीं से शुरू किया, जहां बंदूक हाथ में थी, लेकिन निशाना देश के लिए मेडल जीतना था। आर्मी में जाने के बाद फिर वहाँ के जो कोचेस थे उन्होंने हमारे अंदर कुछ देखा टैलेंट शूटिंग के प्रति, क्योंकि जो फायर शूटिंग में क्या फायर करना होता है राइफल से, जो राइफल थी वो मेरे पास पहले से ही थी, गांव में थी, तो थोड़ा बहुत नॉलेज था मेरे को कि फायर कैसे करते। तो हो सकता है उस चीज़ का बेनिफिट मेरे को मिला हो और फौज ने वो पहचाना और फिर मेरे को शूटिंग स्पोर्ट्स में जो है प्रोफेशनली सेलेक्ट किया और प्रैक्टिस करी। 2000 में मैंने स्टार्ट करा तो 2000 से आज तक 17 साल हो गए तकरीबन मेरे को शूटिंग करते हुए। चैन सिंह बताते हैं कि इन्हें शूटिंग की कोई जानकारी नहीं थी, बस ये क्रिकेट खेलते थे, लेकिन फौज ने इन्हें खेल की असली पहचान दी। सालों की मेहनत के बाद आज ये नौजवान 11 नेशनल और 42 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मुल्क का नाम रोशन कर चुका है। इन्होंने 2014 के एशियन गेम्स और अर्जेंटीना में हुए शूटिंग वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और रियो ओलंपिक 2016 में मुल्क की रहनुमाई की। ये सब चैन सिंह की कामयाबी की कहानी कहते हैं। ये मानते हैं जोश और जज्बे के साथ जब लगन जुड़ जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। जो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था नेशनल, वो केरला में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप था, तो बहुत एक्साइटमेंट था, मैं एक्साइटेड भी था क्योंकि जो मेरे सीनियर्स थे उनको देखते हुए मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। जो मैं एक तरह से जो मैं बिगनर था तब, तो मेरा जो रोल मॉडल था वो अभिनव बिंद्रा, ये गगन नारंग जो सीनियर शूटर्स थे, इनको देख के मुझे लगता था मुझे भी इनकी तरह बनना है। तो एक सेल्फ मोटिवेट करके अपने आप को उस कंपटीशन में मैं गया। बड़ा अच्छा फील हुआ, कंफर्टेबल था मैं, एक्साइटमेंट भी था शुरू में। तो उस कंपटीशन में फर्स्ट कंपटीशन में ही मैंने जूनियर में गोल्ड मेडल लिया। आज चैन सिंह सिर्फ एक शूटर नहीं बल्कि एक रोल मॉडल हैं। ये अक्सर अपने इलाके डोडा और भलेसा के स्पोर्ट्स इवेंट्स में शिरकत करते हैं, कभी गर्ल्स आर्चरी और शूटिंग कंपटीशन तो कभी इंटर डिस्ट्रिक्ट खो-खो टूर्नामेंट में। ये नौजवानों को यही पैगाम देते हैं, जीतेगा या सीखेगा लेकिन हार नहीं मानेगा। इनका मानना है कि आज के दौर में स्पोर्ट्स में करियर के लिए बेपनाह मौके हैं, बस जरूरत है हिम्मत और डिसिप्लिन की। ये बहुत ही एक अच्छा इवेंट है, स्पोर्ट्स का इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया 10RR और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे लोगों को ना डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। मैं चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से हर पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा और हर बच्चे को आगे आना चाहिए, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चा स्पोर्ट्स एज ए करियर चूज़ नहीं कर पाता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, हमारे जम्मू कश्मीर की ऐसी पॉलिसी है कि बच्चा अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकता है, प्रोफेशनल एज ए करियर चूज़ कर सकता है। तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये अच्छी बात है कि बच्चे और पेरेंट्स और पूरी हमारी जो यूथ है वो जागरूक हो रही है स्पोर्ट्स के प्रति। भारतीय फौज के सूबेदार मेजर चैन सिंह अपने काम और किरदार से ये साबित कर रहे हैं कि छोटे गांव की सरहदें बड़े ख्वाबों को नहीं रोक सकती। ये आज भी अपने लोगों के बीच जाकर उन्हें खेल, मेहनत और तरक्की का रास्ता दिखाते हैं। चैन सिंह कहते हैं, जिस मिट्टी ने इन्हें जन्म दिया उसी मिट्टी के बच्चों को अब ये आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। इनकी कहानी सिर्फ खेल की नहीं, हौसले, मेहनत और हुब्बुल वतनी की दास्तान है जो हर हिंदुस्तानी दिल को फख्र से भर देती है।